तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन अब कितने तरीके होंगे, कितने तरीके के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज दी होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड अदर इज दी हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स अगर आप सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जाम्पल लें तो जब आप वाटर में सॉल्ट डिजोल्व करेंगे तो आपको सिर्फ वाटर ही नजर आएगा, सॉल्ट के कंपोनेंट्स नजर नहीं आएंगे। तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है एक तरीके की। लेकिन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहाँ पे आपका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अगर आप सैंड प्लस वाटर का एग्जाम्पल लें तो उस केस में आपको वाटर के नीचे सेटल डाउन आपको यहाँ पे सैंड दिखेगी। तो यानी कि इट मीन्स यू कैन सी दी टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, but in the case of salt plus water you can only see the one component, but in actual there are two components like salt and water. But in heterogeneous again there are two components but it can be seen by naked eyes, but in homogeneous solution the components cannot be seen by the naked eyes. Fine. Ab now the basically the thing we have to discuss here is the in introduction is the binary solution. Now what do you mean by binary solution? A solution in which there are two components or two component system is the binary solution. So two component means binary में two components क्या है? One is the solute and other is the solvent. So solute and solvent they might differ in the phases. Solid and solvent, it can be solid, it can be liquid and it can be gas. Fine. Now what is solute in a solution? Solute is always present in less amount and solvent is always present in large amount. Like if I say in 100 ml of water I have added 1 gram of NaCl, then your 100 ml is large quantity, then it will be your solvent and your 1 gram NaCl will be the solute because it is in the less amount. So this is the introduction of binary solution. Now in the binary solution we will discuss the types of solutions. So if I discuss regarding the type of solution in binary solution, अब types of solution हम कैसे बनाएंगे? Types of solution जो है हम phases को अलग अलग करके बनाएंगे. Like if I say, see in binary solution there is a one solute and other is the solvent. Fine. So solvent and the solute. Suppose अभी मैं solvent को सिर्फ gas consider करूँ, then gas, gas and gas, and your solute again if I consider it is gas, ये आपका liquid हो गया और ये आपका solid हो गया. तो क्योंकि यहाँ पे solvent gas है तो ये आपका कैसा solution होगा? ये कहलाएगा gaseous solution. इसका नाम solvent के हिसाब से पड़ेगा. सॉल्वेंट अगर गैस है और सॉल्यूट गैस लिक्विड सॉल्यूशन तीनों फेज में वेरी कर रहा है बट सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, तो ये तीन सॉल्यूशंस आपकी गैसियस सॉल्यूशन के अंदर कहलाएंगे. सिमिलरली अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है एंड लिक्विड इट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये आपका जो है लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा. इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे मेजरली. Now again if your solvent is solid and it can be very gas, liquid and solid. तो क्योंकि यहाँ पे solvent जो है वो solid है तो ये कहलाएगा solid solution. अब अगर मैं एग्जांपल दूं गैस एंड गैस का तो ये आपका गैसियस हो गया. तो गैस एंड गैस का एग्जांपल हो गया योर एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में अलग तरीके की गैसेस हैं लाइक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस. ये आपका गैसियस सॉल्यूशन हो गया बिकॉज देयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. नाउ अगर मैं लिक्विड इन गैस की बात करूँ तो हम कुछ भी ले सकते हैं. लिक्विड अगर हम मान के चले कि क्लोरोफॉर्म है या फिर वाटर है, मॉइस्चर है एयर में, वो
आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट है तो दैट मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द गैस, तो वो आपका गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। नाउ थर्ड इज द सॉलिड इन गैस। तो अगर हम कैम्फर की बात करें, कैम्फर मीन्स अगर आप कपूर रखें तो सब्लाइम हो जाता है, नेफ्थलीन बोल सब्लाइम हो जाती हैं, तो वो सॉलिड था लेकिन सब्लाइम हो गया। तो नाउ सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैज गॉन इनटू द एयर और द गैसियस सॉल्यूशन और द गैसियस सॉल्वेंट, तो ये आपका गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया आपका या तो कैम्फर इन एयर या कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में अब आपका सॉल्वेंट लिक्विड है। अब गैस इन लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर और ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन का केस होगा। लिक्विड इन लिक्विड में आपका लाइक हनी इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, ये आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का केस हो गया। और सॉलिड लिक्विड की अगर हम बात करें तो लाइक ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ये आपका सॉलिड इन लिक्विड का बात हो गया, या फिर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज सॉलिड इज द सॉल्यूट एंड लिक्विड इज द सॉल्वेंट। नाउ सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो आपका गैस इन सॉलिड आ गया। गैस इन सॉलिड का मतलब है कि आपका जो जब आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं, लाइक अगर आप एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं तो आप हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड ओवर दी पैलेडियम या प्लैटिनम मेटल यूज कर रहे हैं। तो यानी कि गैस जो है हाइड्रोजन वो किसके ऊपर एड्जॉर्ब्ड है, वो प्लैटिनम मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब्ड है। तो ये भी एक तरीके का सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। गैस ओवर दी एड्जॉर्ब्ड ओवर दी मेटल मीन्स गैस ओवर दी सॉलिड, तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अब लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया अमलगम ऑफ मरकरी। अमलगम बनाना है हमने मरकरी का विद सोडियम और एनी अदर मेटल। तो मरकरी आपकी लिक्विड फॉर्म में है और मरकरी को अगर आप किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दें तो आपका वो भी एक तरीके का क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड की बात करें तो सॉलिड सॉलिड में आपका जो एलॉयज आ गए वो सॉलिड सॉलिड के केस में आ गए, बिकॉज एलॉयज आर दी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और सॉलिड सॉलिड metals are basically solid, so alloy or basically the homogeneous mixture of metals and non metals। तो आपका जो स्टेनलेस स्टील हो गया, इसका एग्जांपल हो गया बिकॉज स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल, ये मेटल्स आपके डिजॉल्व रहते हैं इन होमोजेनियस यूनिफॉर्मिटी। और वी कैन से नेक्स्ट एग्जांपल इज द कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, वो भी आपका सॉलिड सॉल्ट का एग्जांपल हो गया बिकॉज कॉपर इज सॉलिड एंड गोल्ड इज सॉलिड। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है।